सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप सभी ने मूंगफली के छिलकों को कलेक्ट कर लिया? क्योंकि मूंगफली के छिलके हैं बहुत ही बढ़िया खाद होने के साथ साथ आपके शरीर से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूं कि मूंगफली के छिलके आप अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। इसके सेवन करने से हड्डियां तो मजबूत बनती ही हैं, साथ ही इसमें ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी त्वचा को कोमल और नम बनाता है। खास तौर से जिन लोगों को गैस बनती है उन्हें इन्हें खाने की जो है मनाही होती है कि आपको मूंगफली नहीं खानी चाहिए, लेकिन छिलकों का सेवन वो भी कर सकते हैं। छिलकों को अगर आप पानी में भिगोकर उस पानी को पीते हैं तो आपकी स्किन जो है बहुत ही बढ़िया बनती है और कैल्शियम की कमी आपके शरीर की पूरी होती है। जैसे शरीर के लिए मूंगफली के छिलके बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, उसी तरीके से आपके गार्डन में भी इनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया यूज हो सकता है। तो किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? गार्डन के साथ साथ आप इन्हें सजा सकते हैं, क्योंकि ये 6-6, 7-7 साल तक भी डीकम्पोज नहीं होते। तो इन्हें डीकम्पोज कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी बताऊंगी। आप किसी पॉट को बना रहे हैं, उसको सजाना है, इन मूंगफली के छिलकों को चिपकाकर आप एक बहुत ही सुंदर सा पॉट तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। और किसी चीज को अगर आपको अलग सी कोई शेप देनी है तो भी आप मूंगफली के छिलकों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ना तो टूटते हैं, अगर इनके ऊपर आप पेंट करेंगे तो भी बहुत ही सुंदर सा एक पॉट बनकर आ सकता है, या फिर आप डेकोरेशन पर्पस में भी इनका यूज कर सकते हैं। गार्डनिंग में आप इनको सजा सकते हैं, इनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे कि आपसे एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। कहां कहां आप इन मूंगफली के छिलकों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं माय नेचर मेनिया में। सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना होता है, इनको कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले जब हमारे पास बहुत सारे मूंगफली के छिलके कलेक्ट हो जाएं, तब हमें सोचना है कि हमें इनका करना क्या है। अगर आप पहले ही इन्हें फेंकते रहेंगे, क्योंकि गार्डन में अगर आप इनका यूज करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपने इनको डस्टबिन में डाल दिया तो वो कूड़ा ही बन जाएंगे। जब इतनी प्रीशियस चीज का यूज हो सकता है आपकी हेल्थ को सही करने के लिए भी, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए, उसे कूड़ा क्यों ही बनाना। तो देखिए मैंने कर ली है बहुत सारी मूंगफलियां कलेक्ट। तो मुझे इन्हें गार्डन में यूज करने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो गार्डन में यूज करना है तो इनमें जो है इन्हें नमक में भूना जाता है। तो सबसे पहले मुझे इनके नमक के पार्ट को अलग निकालना होगा, क्योंकि नमक जो है हमारे कंपोस्ट बिन में नहीं जाता है। नमक और मीठा दोनों ही चीजें हमारे कंपोस्ट बिन में नहीं जाती हैं, नहीं तो हमारी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की बनकर तैयार नहीं होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसके नमक वाले पोर्शन को अलग से निकाल देना है। तो मैंने मोटी छलनी ली है, जिससे कि नमक इजीली निकल जाएगा और ज्यादा मोटे पार्टिकल्स नीचे नहीं आएंगे। तो मैंने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर, और मिक्सर ग्राइंडर में हमें सिर्फ इसे 1 राउंड घुमाना है। 1 राउंड घुमाने पर ही ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको इसे घुमाने की या महीन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसे कंपोस्ट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया तरीके से 1 राउंड घुमाते ही पिस जाती है। और ये देखिए मेरे पास ढेर सारी कंपोस्ट रेडी हो चुकी है। इसका यूज मैं मल्चिंग में भी कर सकती हूँ और कंपोस्ट बनाने में भी। कंपोस्ट बनाने में और जब आप सॉइल मिक्स तैयार करें तो उसमें भी आप डायरेक्ट अपनी मिट्टी में इसको मिक्स कर सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी भुरभुरी। अगर आप जनरली कोकोपीट का यूज करते हैं तो कोकोपीट का सबसे बढ़िया पर्याय यही होता है कि आप कोकोपीट की जगह अगर इसका यूज करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट रिच भी होता है। कोकोपीट में तो ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो आप जो है उसकी जगह आप मूंगफली के छिलकों का यूज कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट प्लांट्स भी लग जाते हैं गाइज, और ये इतनी हल्की खाद बनकर तैयार होती है कि अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस गार्डनिंग की मिट्टी में अगर आप इसे मिक्स करके लगाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम की कमी आपके पौधे की पूरी होती है। बहुत सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी हर तरह की पौधे की कमी को पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये सर्दियों की खाद में अगर मिक्स है तो बहुत ही बढ़िया है, बल्कि गर्मियों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है आपको दिखा दिया है कि मैंने बहुत सारी जो है मूंगफली के छिलकों को पीस लिया है। अब किस किस तरीके से इनका आगे यूज करना है ये भी बता दूंगी। अगर आपके सभी गमले तैयार हैं तो अपने इस मूंगफली के छिलकों के बुरादे को
आप डायरेक्ट अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। ये कंपोस्ट बिन के साथ ही तैयार होकर आ जाएगी और बहुत ही जल्दी जो है आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। दूसरा जो है मूंगफली के छिलके अगर आप डायरेक्ट कंपोस्ट बिन में डालते हैं बिना पीसे, तो अगर आप 5-6 साल बाद भी देखेंगे तो आपको मूंगफली का छिलका एज इट इज मिलेगा, सारी कंपोस्ट रेडी होगी। लेकिन मूंगफली का छिलका जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स तो जरूर निकाल देगा कंपोस्ट में, लेकिन वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाता है और एज इट इज आपको मूंगफली का छिलका मिलता है। अब देखते हैं कि मैंने बहुत सालों तक ये किया कि मैं मूंगफली के छिलकों को ऐसे ही डाल दिया करती थी अपने कंपोस्ट बिन में, लेकिन जब भी गमले में भी वो पड़ा होता था, तो जब भी मैं मिट्टी की खुदाई या गुड़ाई करती थी या खुदाई करती थी, तो भी मूंगफली का छिलका एज इट इज ही मिलता था। तो जब से मैंने ये पाउडर बनाकर डालना स्टार्ट किया है, तो मैं जो है तब से मेरा जो है इस तरह से मूंगफली नहीं मिलती है और इसके पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं मेरे प्लांट को मिलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके बुरादे को 3-4 दिन के लिए पानी में भिगोकर रख दें, फिर उसके पानी को छानकर अपने सभी प्लांट्स में दे दें और फिर उसके बाद जो ये ऊपर जो बुरादा बचेगा उसको आप डायरेक्ट अपनी मिट्टी में मिक्स करके अपने पौधों में दे सकते हैं। या फिर अगर आपने अपने पौधों की मल्चिंग करनी है तो आप डायरेक्ट अपने पौधों में इसकी मल्चिंग कीजिए। और मल्चिंग का फायदा ये होता है कि आपके पौधों को बार बार पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसे मिक्स करने के बाद तो आपको बार बार पौधे में पानी डालना ही नहीं पड़ता है और जनरली मैं इसे पानी में भिगोकर इसका पानी जो है पौधों में डाल देती हूँ और इसे बिल्कुल कोकोपीट की तरह रेडी करके रख देती हूँ। और गर्मियों में ज़्यादातर मैं इसको मिट्टी में मिक्स करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में बार बार आपको पानी डालना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें मिक्स करने से आपको 2-2 बार, जब बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी होती है, 2-2 बार आपको पौधों में पानी नहीं डालना पड़ता और पौधों की जो मिट्टी है वो हमेशा ही भुरभुरी सी और गीली गीली सी बनी रहती है, जिससे कि आपका पौधा जो है बहुत एक्सट्रीम गर्मी में भी बढ़िया पनपता रहता है। अगर आपके पास बिल्कुल भी किचन कंपोस्ट बनाने का टाइम नहीं होता है तो आप इस तरह की खाद तो ज़रूर बनाया कीजिए, जो कि इंस्टेंट होती है और फटाफट से रेडी हो जाती है, जिसे आप डायरेक्ट अपने प्लांट्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने से आपके पौधों पर कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा आपके पौधों पर इसका इफेक्ट जो है बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। पौधे बहुत सुंदर पनपते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपने सब्जियां लगा रखी हैं तो सब्जियों के पौधों में भी डालिए और आप इसको तो इंडोर भी डाल सकते हैं और ये मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। कई बार हम मिट्टी के ऊपर मूंगफली को बिना पीसे ही ऐसे ही सजा देते हैं, तो वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपने गार्डन की मिट्टी को मूंगफली के द्वारा सजा सकते हैं। इनको उल्टा या सीधा कैसे भी करके डालेंगे तो वो जैसे आप स्टोन से सजाते हैं ना, ऐसे मूंगफली से भी सजा हुआ बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मैंने बहुत से गार्डन देखे हैं जिनमें पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी स्टेम पर इनको चिपका दिया जाता है फेविकॉल की मदद से, और पेड़ की जो स्टेम होती है वो इतनी ज्यादा सुंदर लगती है। तो ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया होता है। इस तरह की यूजफुल चीजों को कभी भी हमें नहीं फेंकना चाहिए और इससे पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और आर्टिस्टिक लुक देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पेड़ बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं और हम उन्हें काटना भी नहीं चाहते और उन्हें एक डेकोरेटिव पीस की तरह यूज करना चाहते हैं। हमारे घर के बाहर या बैक साइड में ऐसे ट्री लगे होते हैं जो पुराने होने की वजह से थोड़ी सी लुक उनकी खराब हो जाती है, तो आप इस तरह के छिलकों से उन्हें जो है मिट्टी के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा चिपका सकते हैं, या फिर आप थोड़ी थोड़ी सी फेविकॉल से भी उनकी स्टेम पर इन्हें चिपका देंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी और आर्टिस्टिक लुक आती है। मैंने एक बार बहुत ही सुंदर सा शोपीस बनाया था जिसमें मैंने मूंगफली के छिलकों को चिपकाया था और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो वीडियो तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत पहले मैंने बनाया था, लेकिन इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज आप मूंगफली के छिलकों से कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। और अगर आप उनके ऊपर पेंट कर देते हैं तो कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता कि ये मूंगफली के छिलकों का बनाया हुआ कोई भी शोपीस है। मैंने अपने बहुत सारे गमले रेडी किए थे जिनमें मैंने इसको मिक्स कर दिया था पानी में। मैंने 4-5 दिन के लिए इसको भिगोकर रखा था। इसका पानी निकालने के बाद मैंने इसका जो पाउडर है उसको सभी गमलों में मिट्टी में मिक्स किया था और बचा हुआ जो भी पाउडर है मैं उसे अपने जो कंपोस्ट मेरी बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है, 80% रेडी है, उसमें मैं डाल रही हूँ, जिसे मैं मुश्किल से 10 दिन के अंदर अंदर जो है सुखाने वाली हूँ। तो ये वाली जो कंपोस्ट है वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। अगर आप कंपोस्ट बिन में और अपनी बाकी कंपोस्ट के साथ इसे मिक्स कर देंगे तो आपकी जो कंपोस्ट है वो बहुत ही बढ़िया और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, जो प्लांट लवर्स होते हैं उनको तो कंपोस्ट के साथ, मिट्टी के साथ खेलने में ही मजा आ जाता है और इस तरह की
मिल जाए भुरभुरी सी कंपोस्ट तो बहुत ही अच्छा है, जो कि बिल्कुल रेडी टू यूज होती है। इसको तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, इसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसे यूज करते हुए डरते हैं बस इस वजह से क्योंकि इसमें नमक के पार्टिकल्स होते हैं। तो नमक का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप इसको हल्का सा किसी भी छलनी में घुमा लीजिए, उसके बाद आप इसे पीसिए, नमक अलग हो जाएगा और फिर आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको डर लगता है इस तरह की चीजों को यूज करने में तो आप 1 हफ्ते के लिए इसको पानी में भिगो कर रख दीजिए, पानी को अलग कर दीजिए और अपनी किसी भी क्यारी वगैरह में जो जमीन के पौधे होते हैं उनमें डाल दीजिए। बाकी जो ऊपर की है बिल्कुल कोकोपीट जैसी दिखने लग जाती है और आप इसे डायरेक्ट अपनी मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गमले की मिट्टी में। बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिएंट रिच ये खाद होती है। मूंगफली के छिलकों में विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। गार्डनिंग के साथ साथ इसे आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये हाई कैलोरी होने पर भी वजन तेजी से घटाने में काफी मददगार होते हैं। I hope you will find this video helpful. Don't miss out on this enlightening experience. Subscribe to our channel, hit the notification bell and be sure to leave your comments and questions below. Together, let's revolutionize the way we nurture and protect our plants. Stay happy, healthy and connected. Bye bye.